बिहार विधानसभा चुनावों में पहले चरण की वोटिंग जो है 6 नवंबर को खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब 11 नवंबर यानी कि मंगलवार को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके बाद शुक्रवार यानी कि 14 नवंबर को बिहार में एक बार फिर से सरकार का जो है ऐलान होगा। आपको बता दें कि 14 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में सभी की इंतजार इसी बात पर है कि आखिरकार बिहार में इस बार किसकी सत्ता आने वाली है। देखा जाए तो पहले चरण में कई सारे वोट डाले गए हैं। लगभग 65 से भी ज्यादा प्रतिशत मतदान यहां पर हुआ है, जो कि 1998 के बाद जो है सबसे ज्यादा मतदान बताया जा रहा है। ऐसे में सारे राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपनी अपनी जीत इस मतदान प्रतिशत के बल पर जो है आश्वस्त कर रही हैं। वहीं बिहार में कई सारे सियासी समीकरण भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों से जो है तेज प्रताप यादव, जो कि लालू परिवार के बड़े बेटे हैं, वो रवि किशन यानी कि एनडीए के नेता के साथ नजर आ रहे हैं। कई बार इनको एयरपोर्ट्स पर देखा गया है और तो और इन्होंने खुलेआम यानी कि मीडिया के सामने भी एक दूसरे की तारीफ की है। ऐसे में अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो फिलहाल ये है कि तेज प्रताप यादव यानी कि तेजू भैया को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि लग रहा है कि जैसे सरकार जो है तेज प्रताप यादव पर अपना प्यार लुटाना शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि बिहार में चुनावी माहौल के बीच आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने उन्हें अब Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है, जिसका मतलब है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है अब सीआरपीएफ के कमांडो के हाथों में रहेगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में तेज प्रताप से जुड़ी एक रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय को सौंपी थी। रिपोर्ट में खतरे की आशंका जताई थी, जिसके बाद मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाने का आदेश जारी किया था। देखा जाए तो इस बात से जो है कई सारे सियासी समीकरण बाहर निकल सकते हैं। देखा जा सकता है कि शायद तेजू भैया और एनडीए का गठबंधन होने वाला है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार जो है तेज प्रताप यादव पर इतनी मेहरबान है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो तेजस्वी यादव, जिनके पास पहले से Z+ की सिक्योरिटी है, वो भी अब उनके टक्कर में सामने आने लगे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का दोनों का एयरपोर्ट पर आमना सामना हुआ था। लेकिन दोनों में से तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई यानी कि तेजस्वी से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट रखना जरूरी नहीं समझा। वहीं वीडियो में यह भी देखा गया था कि तेज प्रताप यादव जो है वो अपने भाई यानी कि तेजस्वी यादव की तरह 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर मांग रहे थे, क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर जो है वो एक ही इंजन का। इससे साफ साफ नजर आता है कि तेज प्रताप यादव जो है वो तेजस्वी यादव को अपना कंपटीशन मानते हैं और उनसे आगे निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि Y कैटेगरी यहां पर तेज प्रताप यादव को दी गई है, जिसमें इस कैटेगरी में उनके साथ 11 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। वहीं इनमें से 1 या 2 कमांडो जो हैं वो सीआरपीएफ या सीआईएसएफ के होंगे, बल्कि बाकी जो होंगे वो सशस्त्र पुलिस कर्मी होंगे। वहीं कुछ जवान जो हैं तेज प्रताप के घर पर तैनात रहेंगे, जबकि बाकी एस्कॉर्ट टीम और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स यानी कि PSOs उनके साथ हमेशा उनका साथ देंगे। वहीं ये Y+ कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो 24 घंटों के लिए 24 घंटे तक उनके साथ रहेगी, जिसे गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि IB और रॉ की रिपोर्ट के आधार पर तय किया गया है। वहीं आपको बता दें कि अगर Z कैटेगरी की सुरक्षा की बात की जाए तो इससे पहले इसी साल अगस्त में बिहार सरकार ने कई बड़े नेताओं की सुरक्षा में बदलाव किया था और इसी दौरान तेजस्वी यादव को जो है Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। Z कैटेगरी सुरक्षा Y+ के लेवल से ऊपर होती है। इसमें 22 सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे, जिनमें से 4-6 जो हैं वो कमांडो शामिल होते हैं। वहीं ये भी सुरक्षा जो है 24 घंटे उनके साथ यानी कि 24/7 उनके साथ रहती है। कुछ जवान उनके घर पर रहेंगे, बल्कि बाकी जो है उनके साथ सार्वजनिक यात्रा या कार्यक्रमों के दौरान उनका साथ देंगे। लेकिन अब ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार तेज प्रताप यादव की अचानक से सुरक्षा जो है क्यों बढ़ाई गई। बता दें कि बिहार चुनाव के दौरान राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है और नेताओं की आवाजाही लगातार जारी है। ऐसी में किसी भी तरह की सुरक्षा चूक से बचने के लिए सरकार और गृह मंत्रालय पहले से सतर्क है। तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों ही आरजेडी के बड़े चेहरे हैं, लेकिन अब तेज प्रताप ने हालांकि अपना अलग दल बना लिया है, इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर एजेंसियां जो हैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। लेकिन
पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि शायद बिहार में जो है सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा आपको वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे जहां पर तेज प्रताप यादव और रवि किशन साथ दिखाई दिए और उन्होंने किस तरीके से एक दूसरे के बयान को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। अच्छा, प्रताप जी, आपको सुरक्षा बढ़ाई गई है, आपको सुरक्षा की बढ़ाई गई है सर। तो हमारे ऊपर खतरा है ना, हमारे ऊपर खतरा है इसलिए बढ़ाई है। धन्यवाद सर। आपकी बातों को समझा, आपके प्रति गंभीरता दिखाई, आपकी सुरक्षा। आप लोग तो घूम फिर के हमारे ही पीछे पड़े रहते हैं सर आप हम तो कहे ही ना शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं। आप प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं। देखिए, इनको इनके हृदय, जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पे मुंह पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। देखिए, भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। गलत हुआ सर तेज प्रताप जी के साथ। दिखाओ, ये अब समय चुनाव के बाद, अब हमें गलत सही ना बोले, लेकिन जनता ये तो तय करी, हमरा बोलना से कुछ ना हुई। जनता प्रभु सब जानती है, वो अंदर आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है, ये जनता है। ये अब बिहार ऊ ना रहा, ये बिहार अद्भुत हो गई बा पहले से। अरे भैया, अब खारा अब खत्म हो गई बात, चला ना अभी ऐसा कोई मामला नहीं।